नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे अंतिम युद्ध, जो कि परमाणु और शक्ति के कॉमिक्स है। इस कॉमिक्स का पहला पार्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के देखिए, तभी आपको आगे कहानी समझ में आएगी और इस कॉमिक्स में जितने भी कैरेक्टर हैं सभी को आप अच्छे से पहचान पाएंगे। दोस्तों, इसके पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक खत्म कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करेंगे। दोस्तों, इसके पहले पार्ट को देखने के लिए आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाकर चेक करो। वहां पे आपको परमाणु की, शक्ति की और 2-in-1 का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप इसके पहले पार्ट को देख सकते हैं और या तो आप मेरे चैनल पे जाकर के भी देख सकते हैं। तो चलिए इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। ये लो, लेकिन इससे क्या होगा? क्या करोगे तुम? अब मैं कुछ नहीं करूंगा। अब तो जो करेगी ये सीएनजी गैस करेगी, जो वैसे तो दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए प्रयोग हो रही है, लेकिन आज ये दिल्ली को इस शैतान से बचाएगी। परमाणु ने सीएनजी गैस को रिलीज करके उसके पाइप को उस पाइप से जोड़ दिया जो उस बला के मुंह में जा रहा था। और फिर कुछ ही पलों बाद शक्ति, अब पाइप हटाकर इससे अपनी तीव्र उष्मा तो पिलाना। शक्ति के हाथों से उष्मा रूपी चिंगारियां तेजी से उस बला में समाती चली गई और जैसे ही सीएनजी से उन चिंगारियों का संपर्क हुआ, वैसे ही मोटे लोहे के सिलेंडर को फाड़ देने वाली सीएनजी भला उस बला के शरीर में कैसे कैद रह पाती। टुकड़ों टुकड़ों में बट गया उस बला का शरीर। ठीक तभी वो अनहोनी घटी। उस बला के शरीर के टुकड़े तेजी से गाढ़े काले धुएं में बदले। वो धुआं चकित खड़ी शक्ति को अपनी चपेट में लेता चला गया। एक पल बाद ही वहां ना धुआं था और ना शक्ति। ओह नो! मेरे देखते ही देखते धुआं और उसमें फंसी शक्ति दोनों ही गायब हो गए। क्या हुआ? कहां गई शक्ति? शक्ति थी असुर लोक के सम्राट कुंभक के महल में। आप धन्य है गुरुदेव, आप धन्य है जो शक्ति जैसी देवी को अपने पक्ष में कर दिया। देखो तो कैसे दासी बनी हमारे सामने खड़ी है। यह सब एक क्षण में नहीं हुआ कुंभक, इसके लिए एक लंबी योजना पर कार्य करना पड़ा। पहले कुंभक की आहुति देकर शक्ति के शक्तिमंड को प्राप्त करना पड़ा। फिर शुंभक के बल पर एक विज्ञानी मनुष्य की सहायता से खड़ग प्राप्त की और फिर अंधक को अतिरिक्त शक्तियां देकर शक्ति का तीसरा नेत्र उससे छीना। जैसे जैसे शक्ति अपने खड़ग, तीसरा नेत्र और मोड़ का प्रयोग करती रही, वैसे वैसे हम अदृश्य रूप में रहकर उन पर अपना अधिकार जमाते रहें। शक्ति कुछ ना समझ पाए, इसलिए हम उसके प्रतिरूप उसे लौटाते रहें। शक्ति की इन तीनों महत्वपूर्ण शक्तियों को प्राप्त करके और उन्हें सिद्ध करके ही तो हम शक्ति को अपने वश में कर पाए हैं। और अगर हमने ऐसा ना किया होता, इस समय शक्ति यहाँ हमारी दासी बनकर नहीं, हमारी नासनी बनकर खड़ी होती। ये बात तो है, ये बात तो है। परंतु गुरुदेव, अब ये तो बताइए कि आगे क्या हमें क्या करना है। ये हमारे लिए कल्पक मणि लेकर आएगी। मैं अभी इसे कल्पक लोक के लिए रवाना किए देता हूं। इसके खड़ग, इसका तीसरा नेत्र और इसका शक्तिमुंड लौटाकर। ये आपने क्या किया गुरुदेव? शक्ति को उसकी शक्तियां क्यों लौटा दी? इन्हीं शक्तियों के कारण ही तो हमारी दासी बनी हुई है। सही कहा तुमने, परंतु ये भी सोच मूर्ख की खड़ग, शक्तिमूड और तीसरा नेत्र के बिना शक्ति का अस्तित्व ही क्या है। इन शक्तियों के बिना ये कल्पक की परछाई को भी नहीं छू सकती। और रही दास्ता से मुक्ति की बात, तो मैंने इसके मस्तिष्क में तुम्हारी शक्ति का ऐसा सूक्ष्म और भयानक रूप बैठा दिया है जो इसके मस्तिष्क को ना तो कभी अपनी जकड़ से मुक्त होने देगा और ना इसे यह पता चलने देगा कि इसका संबंध कभी देवों से था। अब तो इसे मात्र एक ही बात स्मरण है कि वो हम असुरों की सेनापति है और कल्पक मणि प्राप्त करके उसे देवताओं का नाश करना है। असुरों के वश में हो चुकी वो देव शक्ति एक अनर्थ करने कल्पक लोक पहुंच चुकी थी अपने रौद्र रूप में और प्रलय मचा देने वाले अपने अस्त्रों के साथ। कल्पक मणि की रक्षा करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है।
भाग जाओ यहां से, क्योंकि अब कल्पक शक्ति के हाथों में पहुंचने जा रही है। असुरों के इशारे पर नाचती शक्ति देवों का नाश करने पर तुली हुई थी, और देव इसे ज्यादा देर तक अनजान नहीं रह सके। उफ, देवी शक्ति को वश में करके असुरों ने उसके बल पर कल्पक मणि पाने का षड्यंत्र रचा है, और असुरों का वो षड्यंत्र अमेघ है, क्योंकि हम देवी शक्ति को नहीं रोक सकते। अब देवी शक्ति कल्पक मणि को पा ही लेगी, नहीं पा सकेगी, क्योंकि हमें पहले से इस बात का अंदेशा था। इसलिए हमने पहले से ही गुणदेव को पृथ्वी पर भेजकर इस समस्या से निपटने की तैयारी कर दी थी। गुणदेव तुरंत ही सामने आए। हम जिस उद्देश्य के लिए परमाणु नामक मनुष्य में अपनी शक्तियों का अंश छोड़कर आए हैं, उसे अभी पूर्ण करते हैं। देवों और असुरों के बीच में चलते युद्ध में परमाणु भी एक सिपाही बनने जा रहा था, और परमाणु उस सबसे बेखबर अपने कर्तव्य को निभाने में लगा था। अब कार को तेज भगाने से कुछ नहीं होने वाला बॉस, परमाणु हमारे पीछे है, कार को और तेज भगा। भगवान से प्रार्थना करो, अब वही हमें बचा सकता है। प्रार्थना तो कर दूंगा, लेकिन क्या हम जैसे शैतानों को भगवान बचाने आएंगे? आए? ये पीछे क्या? परमाणु तो अभी हमारे पीछे था, कहाँ गया? ओह, ये क्या? ये किरणें एकाएक कहां से आई जो मुझे अदृश्य कर रही है? परमाणु कहीं नहीं दिख रहा। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। भगवान ने बदमाशों की सुनी थी या नहीं, लेकिन परमाणु भगवान के पास जरूर पहुंच गया था। ये मैं कहाँ हूं? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? ये वास्तविकता है वत्स परमाणु। इस समय तुम देवलोक में हो, संपूर्ण ब्रह्मांड को एक भीषण संकट से बचाने के लिए। ब्रह्मांड को संकट से बचाने के लिए मैं देवलोक में? लगता है बुद्धि पलट जैसे किसी अपराधी ने मेरी बुद्धि को पलट दिया है, जो मैं अपने आप को देवलोक में देवताओं के सामने समझ रहा हूं। ओह, तुम्हारे मस्तिष्क से भ्रम के विचार को निकालने के लिए हमें तरंग प्रयोग करनी होगी। ओह, ये तो सचमुच देवलोक में हूं। सभी देवगुण मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, और कृपया कर मुझे बताइए कि आखिर वो कौन सा संकट है जिसके लिए संकट मोचक देवों को इस तुच्छ मनुष्य की आवश्यकता आन पड़ी है। हम तुम्हें सब कुछ विस्तार से बताते हैं। गुरु बृहस्पति परमाणु को सब कुछ बताते चले गए। सब कुछ जानने के बाद, ओह, तो शक्ति को काले धुएं में फंसाकर असुर ही ले गए थे। हाँ, और अब वे देवी शक्ति के बल पर संपूर्ण ब्रह्मांड को विजय करने का स्वप्न देख रहे हैं, और उस विनाश को तुम ही रोक सकते हो। मैं ही क्यों? आप देवगण ऐसा क्यों नहीं कर सकते? असुरों ने देवी शक्ति को अपने अधिकार में अवश्य कर दिया है, परंतु देवी शक्ति की पुण्य और दैविक शक्तियां अभी भी उनके साथ है। उन शक्तियों के रहते अगर हम देव उन्हें रोकने का प्रयत्न करेंगे या उनसे युद्ध लड़ेंगे तो हमारा पुण्य नष्ट होता जाएगा। अगर ये युद्ध अधिक लंबा हुआ तो हम देवों के पुण्य इतने अधिक नष्ट हो जाएंगे कि हम भी असुरों में सम्मिलित हो जाएंगे। ओह, यानी अगर आपने देवी शक्ति को रोकने के लिए उनसे युद्ध लड़ा तो आपकी हार भी तो भी आपकी हार है, अगर नहीं लड़ा तो भी है। सही समझे, वेरी गुड। ये चाल चलकर असुरों ने आपसे बहुत बड़ा दांव खेला है। हाँ, इसलिए हमें इस कार्य में तुम जैसे मनुष्य की सहायता लेनी पड़ी है, क्योंकि ब्रह्मांड में मात्र मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसमें असुरी गुण भी है और दैवीय गुण भी। ऐसा है तो मैं शक्ति को रोकने और उससे यह महासंग्राम लेने को तैयार हूं। हमें तुमसे यही आशा थी परमाणु। हमें खेद है कि हम इस महासंग्राम में तुम्हारा साथ नहीं दे पाएंगे, लेकिन हमारी शक्तियां अवश्य तुम्हारा साथ देंगी, और इस कार्य के लिए मुझे तुरंत ही निकलना होगा, क्योंकि समय बहुत कम है। समय सचमुच बहुत कम था, क्योंकि शक्ति और कल्पक मणि के बीच की दूरी कम होती जा रही थी। ओह, स्वचालित दिव्यास्त्रों का ये देवव्यूह कल्पक मणि का मुख्य पहरेदार है, लेकिन यह शक्ति को नहीं रोक पाएगा। शक्ति की दिव्य खड़ग स्वचालित दिव्यास्त्रों से टकरा गई। शक्तिमुंड उन्हें निगलने में जुट गया
और तीसरा नेत्र उन्हें राख बनाने में। शक्ति का दैवीय शक्ति ने उसे रास्ता साफ करने में कुछ ही पल लगाए। अब शक्ति और कल्पक मणि के बीच में कोई नहीं था, लेकिन फिर भी शक्ति के हाथ कल्पक मणि को नहीं छू पाए। ये हाथ अब इस पवित्र मणि को नहीं छू सकते। पाप समाया हुआ है इन हाथों में। शक्ति के हाथों से कल्पक को दूर करने वाले कौन है तू, असुर या देव? नहीं, ना तो तू असुर है और ना ही देव, तू तो मनुष्य है। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। देवताओं ने एक मनुष्य को शक्ति का सामना करने भेजा है। ओफ, शक्ति तो मुझे पहचान ही नहीं रही। सचमुच इसका मस्तिष्क पूरी तरह असुरों के कब्जे में है। ओफ, देवों को बताना होगा कि अब उनका अंत समय निकट आ गया है और उन्हें यह बताने का सही उपाय है तुझे भस्म करना। ऐसा नहीं होगा और ये इस बात का प्रमाण है। ओह, तेरे पास भी कुछ अद्भुत शक्तियां हैं। खैर, तेरी जो शक्तियां हैं अभी तेरे साथ ही सारी की सारी समाप्त हो जानी है। ओह, शक्ति का ताप इस बार परमाणु छल्ले से नहीं रुका। मुझे ट्रांसमिट होकर बचना होगा। ओह, तुझमें कणों में बदलकर अदृश्य होने की शक्ति भी है। अच्छा है, शक्ति मूर्ण को इस रूप में तुझे चबाने में अधिक परिश्रम नहीं करना होगा। शक्ति के हाथ से निकलते ही शक्ति मूर्ण ने अपना आकार बढ़ाया और परमाणु के कणों को अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया। परमाणु के कणों के पास इतना समय भी नहीं था कि वे रिफॉर्म हो पाते। समय था तो सिर्फ शक्ति मूर्ण के मुख में गहरे अंधेरे में खो जाने का। अंदर इकट्ठे होने लगे थे परमाणु के कण। उफ, मुझे शक्ति मूर्ण ने निगल लिया है। अब मैं यहां से कभी नहीं निकल पाऊंगा। लेकिन समझ में नहीं आया कि देवताओं की शक्ति ने मेरी सहायता क्यों नहीं की। ओह, ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर एकाएक बढ़ने क्यों लगा? ओह, मेरा शरीर तो और भी ज्यादा विशाल होता जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे सुरसा के मुंह में फंसे हनुमान जी का हुआ था। ओह, यानी मेरे शरीर का दबाव बढ़ाकर देव मेरी सहायता कर रहे हैं ताकि मैं विशाल होकर इस शक्ति मूर्ण के मुंह से बाहर निकल जाऊं। अब मुझे शक्ति की तरफ से पूरी तरह सावधान रहना है। मूर्ण से बच गया तो क्या, तो मौत से भी बच गया। मौत तो तुझे आएगी, मूर्ण से नहीं तो खड़ग से। ओह, ये प्रलयंकारी खड़ग मेरी पावर से रुकने से रही। मुझे इससे बचाव करते रहना है तब तक जब तक यह खड़ग यहाँ की दीवारों से टकराकर स्वयं नष्ट नहीं हो जाती। उफ, तेरा इस तरह बचे रहना संभव नहीं है क्योंकि खड़ग से बचने के लिए तू जितना छोटा होगा, खड़ग भी उसी आकार की हो जाएगी। उफ, खड़ग मेरे पीछे बुरी तरह लगी है। दीवार से टकराकर भी वो नष्ट नहीं हो रही और अब मेरे पास उससे बचने के लिए जगह भी नहीं बची है। उफ, खड़ग से बचने के लिए परमाणु के पास ना तो कोई उपाय था और ना ही कोई जगह। ओह, और क्षण भर बाद निश्चय ही परमाणु नहीं रहने वाला था। ठीक तभी वो चमत्कार हुआ। परमाणु के हाथ में इंद्र का वज्र प्रकट हुआ और खड़ग से टकरा गया। कड़ाक! एक क्षण के लिए दोनों दिव्यास्त्रों ने एक दूसरे का विरोध किया और फिर निष्क्रिय होकर नीचे आ गिरे। ओह, इस बार देवराज इंद्र के वज्र ने बचाया। ओह, लगता है तेरी मृत्यु मेरे इन अस्त्रों से नहीं, तीसरे नेत्र से लिखी है। ओफ, शक्ति तीसरा नेत्र खोलने जा रही है। उसके भीष्म उष्मा से मैं नहीं बचने वाला। अब तो सिर्फ तभी कुछ हो सकता है जब तीसरे नेत्र की उष्मा का रुख मुड़ जाए और ऐसा तभी हो सकता है जब वायुदेव मेरे से विपरीत दिशा में तीव्र वायु चलाएं। लेकिन क्या ऐसा होगा? कुछ होता ना होता, शक्ति का तीसरा नेत्र तो खुल चुका था। लेकिन तीसरे नेत्र का भीषण ताप परमाणु का कुछ बिगाड़ पाता, उससे पहले ही मदद आ पहुंची।
वायुदेव ने तेज आंधी चलाकर मुझे भीषण ताप से बचा लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता वे ज्यादा देर तक मेरी सहायता कर पाएंगे। जल्द ही शक्ति के तीसरे नृत्य का ताप मुझ तक आ पहुंचेगा, इसलिए मुझे भी बचाव में कुछ करना होगा। और इसके लिए अच्छा यह है कि मैं शक्ति पर अपने परमाणु छल्लों की बारिश करके शक्ति के इर्द गिर्द ब्लास्ट करता हूं। इस तरह शक्ति को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन इस ब्लास्ट से उत्पन्न होने वाले परमाणु रेडिएशन उस पर जरूर असर डालेंगे। डालेंगे क्या, डाल रहा है। रेडिएशन के प्रभाव से शक्ति किसी मदमस्त हाथी की तरह झूम रही है। ऐसे में मैं आगे बढ़कर आराम से उस पर अपना प्रचंड वार कर सकता हूं। तिलमिला उठी शक्ति, यहां देवताओं की शक्ति तेरी मदद कर रही है, इसलिए अब मैं तुझे ऐसे स्थान पर भेज रही हूं जहां देवों की सहायता की परछाई भी तुझ तक ना पहुंच पाए, और वो स्थान है दारुण नर्क। फिलहाल मेरा कहीं जाने का नहीं, यहीं रहकर तेरा दिमाग ठीक करने का इरादा है। ओह, तेरे इस प्रतिरोध के रहते तुझे दारुण नर्क में भेजने का अर्थ है समय खराब करना। मैं दारुण नर्क को यहीं बुला लेती हूं। ओह, परमाणु समझ ही नहीं पाया कि कब शक्ति की आंखों से निकला वो घेरा उसके इर्द गिर्द बन गया। वो तो तब कुछ समझा जब उसने खुद को उस स्थान पर पाया जो कहलाता था दारुण नर्क। आखिर शक्ति मुझे दारुण नर्क में धकेल देने में सफल हो ही गई। उफ, जैसा प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा था, ये दारुण नर्क तो उससे भी कहीं ज्यादा भयानक और विभत्स है। मुझे तुरंत ही यहां से निकलना होगा। ओह, तो इस नरक में यातना भोगने आया है, इसलिए जाने की नहीं, यातना भोगने की सोच। ओह, ये तो नरक के जल्लाद हैं, मुझे इनसे छूटना होगा, वरना ये या तो मुझे किसी खोलते कढ़ा में डाल देंगे, या बड़ी बड़ी कीलों से दीवार में ठोक देंगे। ओफ, लेकिन इनसे छूटूं कैसे? ताकत में मुझसे सैयों गुना ज्यादा है। यहाँ कोई दैवीय शक्ति भी मेरी मदद नहीं कर रही। रही बात अपनी पावर के इस्तेमाल की, तो मुझे तो उसका प्रयोग करना भी नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि इसके पास ना तो मेरे हाथों को बेल्ट तक पहुंचने दे रहे हैं, और ना मेरे हल्क से ट्रांसमिट सब निकलने दे रहे हैं। ओफ, क्या करूं इनसे छूटने के लिए? एक मिनट, मैं इसे छूटने में ताकत लगाकर क्यों उन्हें अपना और भी ज्यादा दुश्मन बना रहा हूं? खुद को इनके हवाले क्यों नहीं कर देता, और इन्हें वो क्यों नहीं करने देता जो ये चाहते हैं? परमाणु के विरोध के खत्म होने के साथ ही वे जल्लाद परमाणु को एक तरफ लेकर चल दिए। इस कॉमिक्स को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 3 में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक अच्छा सा कमेंट कर देना, और इस वीडियो की जहां जरूरत हो वहां पे इसको शेयर कर देना। थैंक यू।